पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और मेरे साथ हैं अरुण भारती जी, एलजेपी के सांसद, जिन्होंने पार्टी को जिताने के लिए एनडी चोटी का जोर लगा दिया। आपका तो मेहनत सफल हो गया जी। लोग कह रहे थे कि अनुभव की कमी है, ये है, और आपने पार्टी को ऐसे लड़ाया कि 19 सीट मार लिया और भी हारने वाली सीटों पर जीत गए। हम लोग गठबंधन में चुनाव लड़े, उससे पहले हम लोगों ने जो चुनाव की तैयारियां की, पार्टी को संगठित करने के लिए नव संकल्प महासभा, बहुजन भीम संकल्प समागम, चिराग का भरोसा, चौखट चौखट चिराग, ऐसे बहुत सारे राजनीतिक और सामाजिक कार्य भी किए, जहां से हम अपने काडर को संगठित कर सकें, जनता को साथ में संगठित कर सकें और कैसे जनता का जुड़ाव हमारे कार्यकर्ताओं के साथ लगातार बना रहे, इसका हम लोगों ने प्रयास किया। ये सारा का सारा जो इसकी जो प्रेरणा है हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी से आती थी। जो उनकी कला थी लोगों से जुड़ने की, इस कला को हम लोगों ने कुछ हद तक इस्तेमाल किया और अपने नेता चिराग पासवान जी के नेतृत्व में जो उनका विज़न है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से हर गली, हर चौराहे, हर चौक पे, हर नुक्कड़ पे, हर ब्लॉक, प्रखंड, पंचायत, ज़िले में पहुंचाने का प्रयास किया और जनता को अपनी बातों से कन्विंस करने का, उनको समझाने का प्रयास किया। और उसका नतीजा आप देख रहे हैं आज के दिन में। नव संकल्प जो हमारी सभाएं हुई, जहां पर जनता ने बड़ी संख्या में आकर के हमारे नेता को विकसित बिहार बनाने के जो उनका सपना है उसके बारे में सुना। और हम लोग फिर गठबंधन में बैठकर हम लोगों ने बात की। हम लोगों ने न्याय के तहत बात की कि हमारी जो संख्या है उसके हिसाब से हमारे जो कार्यकर्ताओं की मेहनत है उसके साथ न्याय किया जाए और गठबंधन में हमें वही स्थान दिया जाए। अच्छी बात यह है कि जो सबसे बड़ी पार्टी है भाजपा, उन्होंने हमारे साथ टिकट बंटवारे में न्याय किया। एनडीए गठबंधन के सभी नेताओं का बहुत आभार है। खास करके आपने इतना दबाव बनाया, इतना प्रेशर बनाया कि दूर लिया। अब जो छोटा भाई होता है बड़े भाई से आग्रह करेगा, मनुहार करेगा, कभी रूठेगा भी, गुस्सा आएगा तो आंख भी दिखाएगा, नहीं गुस्साएगा नहीं कभी, क्योंकि बड़े भाई ने उससे पहले ही हम लोगों को वो सारी सीटें दे दी थी न्याय के तहत जो हम लोगों को मिलनी चाहिए। कहा जा रहा था कि सब हारने वाली सीट मिल गई है चिराग पासवान को, केवल दिखाने के लिए है, 5 सीट नहीं जीतेंगे। लेकिन ये भाई कैसे स्ट्राइक रेट सुधर गया? देखिए, अगर गठबंधन के दम के अगर सहयोगी होने के तौर पर हम वैल्यू एडिशन नहीं कर पाए तो गठबंधन के सहयोगी होने का क्या फ़ायदा? वैल्यू एडिशन तो आप ही का है भाई। कभी आप नीतीश कुमार के साथ चुनाव नहीं लड़े, पहली बार लड़े और इतिहास रच दिया। और इतिहास हम लोगों ने रचा। खास करके जो सबसे कमज़ोर गढ़ था शाहाबाद, जहां से आपको याद कीजिए हम लोगों ने शुरुआत किया, साफ हो गया तो सुपड़ा है यहाँ एनडीए का। 26 सीटें शाहाबाद की, पहले जहां हम मात्र 6 जीते थे, अब बिल्कुल उल्टा है, 20 सीटें शाहाबाद में जीते हैं, 6 महागठबंधन के पास है आज के दिन में। आगे आने वाले समय में हम लोग ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे और महागठबंधन का पूरा सुपड़ा साफ करेंगे। एक संदेश मैं अवश्य देना चाहूँगा कि जो भी हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता, चाहे वो प्रखंड स्तर के हों, ब्लॉक स्तर के, पंचायत, जिले के स्तर के हों, अगर वो पार्टी के लिए ईमानदारी से प्रयास करके अंतिम पायदान तक काम करेंगे तो पार्टी और हमारे नेता चिराग पासवान जी उस कार्यकर्ता को आगे की पंक्ति में, अग्रिम पंक्ति में अवश्य लाएगी। हाँ, ऐसे हम लोगों को कार्यकर्ताओं को मंत्री बना ही दिया। हम लोगों ने पासवान जी को बनाया ना भाई। जी, उन्होंने अपना राजनीतिक करियर यहाँ शुरू किया था 97 में छात्र जिलाध्यक्ष के रूप में। आज अगर उनको ये सम्मान मिल पा रहा है तो हमारे नेता चिराग पासवान जी का और हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का जो सपना था उसको धरातल पर उतारने को लेकर के हम लोगों ने कुछ सफलता प्राप्त की है। जब हम अपने सारे कार्यकर्ताओं को समाहित करने लायक हो जाएंगे उस दिन हम अपने आप को सफल मानेंगे। पिछले चुनाव में भी चिराग फैक्टर दिखा था। तेजस्वी यादव कितनी सीट जीत गए थे, देखा ना आपने, जेडीयू 43 पर। इस बार भी दिखा चिराग फैक्टर। जी, चिराग फैक्टर दोनों वक्त रहा है। पिछली बार जो तेजस्वी जी जिसको अपनी सफलता बता रहे थे वो उनकी सफलता नहीं थी। नेता के तौर पर वो फेल रहे हैं, नेता के तौर पर समाज से जुड़ने में बिल्कुल असफल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को कभी अनुशासित कर ही नहीं पाए। जिस तरह से उनके कार्यकर्ताओं का आचरण रहा पूरे चुनाव प्रचार के दौरान, कहीं से भी एक अनुशासित कार्यकर्ता की छवि नहीं थी वो। लेकिन नेता ने हमेशा अपने कार्यकर्ताओं, नेताओं के साथ ये प्रयास किया है कि हमारे अनुशासन में कभी कमी नहीं आए और जिस कारण से समाज का हर वर्ग, हर तबका को हमारे नेता से जुड़ने में कोई दिक्कत नहीं होती है। उन सभी का आशीर्वाद मिलता है और इस चुनाव में वो सारे आशीर्वाद को आपने हमारे गठबंधन में सभी जो उम्मीदवार थे सभी को प्राप्त होते हुए देखा है। लोग कह रहे हैं कि अब तो चिराग पासवान ही नेक्स्ट सीएम हैं।
देखिए, आज के दिन तो सीएम अभी नीतीश कुमार जी हैं। भविष्य में हम लोग प्रयास करेंगे, हम चाहेंगे कि हमारे नेता चिराग पासवान जी भी मुख्यमंत्री बने। अभी अगले 5 साल में बने, 10 साल में बने, लेकिन हम लोग का प्रयास, ईमानदार प्रयास इस गति में हमेशा रहेगा। चलिए, तो आप सुन रहे थे अरुण भारती जी को, बहुत आक्रामक तेवर दिखला रहे थे चुनाव के पहले और लड़ भिड़ कर अपना हिस्सा ले ही लिया और प्रदर्शन भी शानदार रहा। 19 सीटें जीतने में कामयाबी मिली है, तो हौसला बहुत बुलंद है, 7वें आसमान पर है और वो कह रहे हैं कि उनकी पार्टी चिराग पासवान को सीएम की कुर्सी पर बिठाकर ही दम लेगी। आप क्या सोचते हैं? इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। चुनाव के दौरान आपने सिटी पोस्ट को सबसे देखा जाने वाला चैनल बनाया है, नंबर 1 बनाया है, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।